कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सीएम योगी ने रोड पर नमाज नहीं पढ़ने का दिया तर्क, हिंदुओं ने ही दिखा दिया आईना, नमाज के सपोर्ट में उठाई आवाज। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे ईद का वक्त करीब आता गया, ईद की नमाज को लेकर लोगों के कई तरह के बयान सामने आए। किसी ने कहा कि नमाज सड़क पर अदा करने की इजाजत नहीं है, तो किसी ने कहा घरों की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन ईद के दिन ईद की नमाज भी हुई और कोई परेशानी किसी को भी नहीं हुई। ईद की नमाज को लेकर बयानबाजी चल ही रही थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड पर नमाज नहीं को लेकर तर्क दिया, जिस पर कई हिंदुओं ने उन्हें जवाब दिया है। आइए आपको बताते हैं किसने क्या कहा। एक यूजर ने लिखा, सड़क पर नमाज पाबंदी कंट्रोवर्सी पर सीएम योगी बोले, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद या उन क्षेत्रों में जाती है, वो सड़क पर ही चलेगी। क्या हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका है? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद ईदगाह होगी, सड़क नहीं। एक और यूजर ने कहा, कांवड़ यात्रा सड़क पर चलेगी, मुहर्रम जुलूस भी ठीक, पर नमाज सड़क पर नहीं, मस्जिद जाओ। मजेदार बात ये है कि नमाज तो सचमुच कुछ मिनटों की बात है, जितनी देर में आप चाय का ऑर्डर देकर पहला सिप लेते हैं उतनी देर में खत्म है। लेकिन कांवड़ यात्रा, वो तो पूरा सीजन है। हरिद्वार से गाजियाबाद तक रास्ते में डीजे, फूलों की माला, हॉर्न बजाती गाड़ियां और ट्रैफिक का बंटाधार। फिर भी एक को परंपरा का तमगा और दूसरी को नियम तोड़ने का ठप्पा। वारे तर्क तेरे रंग निराले। ये तो वही है कि ट्रक को गली में उतार दो, साइकिल को बैन कर दो, सड़क सबकी पर परमिशन मेरी मर्जी से। एक और यूजर लिखते हैं, जो आरोप रोड रोकने का लगता है बात उस पे है, रोड तो दोनों में रुकती है, लेकिन एक अलाउ होता है एक नहीं। एक और यूजर लिखते हैं, भारत में कई जगहों पर मस्जिदों में जगह की कमी होती है, खासकर जुमे की नमाज या ईद के मौकों पर। ऐसे में सड़क का इस्तेमाल व्यावहारिक जरूरत बन जाती है, न कि कोई विद्रोह या नियम तोड़ने की कोशिश। सैकड़ों सालों से ये होता आ रहा है, इनके पेट में अब मरोड़े उठ रहे हैं, सब ध्रुवीकरण की राजनीति है। एक और यूजर ने कहा, सबको दिख रहा है मंशा क्या है, कथनी और करनी में क्या फर्क है। फिर तो दशहरे में दुर्गा जी का पंडाल, गणेश महोत्सव में गणेश जी का पंडाल आदि धार्मिक कार्यों में ये सब पंडाल भी निर्धारित पार्क या खुली जगह में लगने चाहिए। रोड पे लगाकर क्यों महीना महीना बाहर रोड ब्लॉक किया जाता है। एक और यूजर ने कहा, ये तर्क भी अजीब है, परंपरागत रूप से नमाज भी रोड पे पढ़ते आ रहे हैं भारत में। ये 2014 या 17 से नहीं शुरू हुई, लेकिन पावर का यूज आपके जिम्मे है। सबके साथ समान व्यवहार आपका फर्ज है, सारी जनता आपकी है और आपको जनता के मुद्दों को, मसलों को समझना चाहिए। समाधान हर बात का निकलता है, ये भी। एक और यूजर ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये कोई तर्क नहीं है। हम लोग कावड़ भी निकाले, पंडाल भी लगाए, जुलूस भी निकाले, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह नाचे गाए और वे आधे घंटे की नमाज भी शांति से ना पढ़ पाए। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, एक पक्ष को खुश करने की कोशिश है। ईद की नमाज रोड पर नहीं पढ़ने को लेकर योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए तर्क पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।